सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी, अब तो परीक्षित महाराज के सोने के मुकुट पे कलयुग विराजमान हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया तो एकदा धनुरुन्दम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगता श्रांता छोदेता त्रसितो वृषम। एक दिन परीक्षित महाराज धनुष बाण कंधे पर धारण करके घोड़े पर सवार होके जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। कलयुग ने बुद्धि भ्रमित कर दी, रास्ता भूल गए। अब उनके लिए प्यास लगने लगी। पानी की तलाश में इधर उधर देखते हुए और जलाशयम चक्षाण प्रविवेशतमाश्रमम्, जलाशय की तलाश करते करते पास में एक समीक मुनि का आश्रम है। समीक मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। सूत जी कहते हैं सौनक जी, समीक मुनि महाराज समाधि लेकर के तपस्या में बैठे थे। और सज्जनों एक बात बताएं, जिनकी समाधि लग जाती है उन्हें बाहर का ज्ञान नहीं रहता कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कह रहा है। परीक्षित महाराज जाकर के संत जी से कहते हैं, महाराज तुम्हारे सामने जल का कमंडल भरा हुआ रखा है, थोड़ा सा जल पिला दो महाराज हमारे लिए। अब महाराज होए तो जल पिला में, वे तो समाधि में बैठे थे। और सज्जनों, परंतु परीक्षित महाराज की बुद्धि पे कलयुग बैठा था, इसलिए परीक्षित महाराज की जब विपरीत बुद्धि हो गई तो विपरीत अर्थ लगाने लग गए। भाई सही बुद्धि होगी तो सही अर्थ लगाएगा, और बुद्धि उल्टी तो अर्थ भी उल्टा। और क्या अर्थ लगाया फिर परीक्षित महाराज ने? कहने लगे, वाह महाराज, यहाँ को मतलब यही है कि तुम औरों को उपदेश देते हैं कि घर पर कोई अतिथि आ जाए तो उसको जल पिलाना चाहिए, पर तुम्हारे घर में अतिथि आ गया तो तुम आंख बंद करके बैठ जाते हो। इसका मतलब ये है महाराज कि तुम दूसरों को उपदेश देने के लिए बनाए। महाराज जब तुम मेरे राजमहल में आते थे तब मैं 1000 काम छोड़ करके तुम्हें जल पिलाता था, और आज मुझे जल की जरूरत पड़ गई तो आप मुझे देख के आंख बंद करके बैठ गए। अब देखता हूं तू कैसा समाधि लगाने वाला है। चारों तरफ नजर की तो पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, और बाण की नोक पे उठा के और एकदम समीक मुनि के गले में पहना दिया, और पहना के चले गए परीक्षित महाराज। थोड़ी देर बाद समीक मुनि महाराज के बेटाए 5 वर्ष के श्रृंगी ऋषि, वो पास में कौशिकी गंगा के किनारे पर स्नान कर रहे थे। और स्नान करके जब आए, पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प देखते ही और बालक रोने लगा। क्योंकि सज्जनों, चाहे बालक भले ही उम्र का छोटा हो,
परंतु अपने बाप का तिरस्कार नहीं देख सकता है, अपने बाप के अपमान को सहन नहीं कर सकता, चाहे वो भले ही 5 वर्ष का बालक हो। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी, श्रृंगी ऋषि महाराज विलाप करते हुए रोने लगे और कमंडल में से जल लेके हाथ में और कहने लगे, मेरे पिताजी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरे पिताजी तो किसी के यहाँ भिक्षा मांगने भी नहीं जाते। मेरे पिताजी तो कंद मूल फल खा करके ही जीवन यापन करते हैं। मेरे पिताजी का इतना बड़ा अपमान किया है। इत लंघित मर्यादा तच्छको सप्तवेहनी। श्राप दे दिया जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, जिसने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूँ, ये सर्प आज से 7वें दिन जीवित होकर के उसी व्यक्ति के लिए टसेगा और या सर्प के द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी। बाघ वज्रम विसर्ज हो, वाणी का वज्र छोड़ दिया। सज्जनों, इतना घोर श्राप था कि जो ही जल पृथ्वी पे गिरा कि पृथ्वी में भूकंप आ गया, बिजली तड़पने लगी और जब पृथ्वी कांपने लगी तब समीक मुनि महाराज की समाधि खुली। समीक महाराज कहते हैं, बेटा श्रृंगी, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? श्रृंगी बालक बोले, पिताजी तुम्हारे गले में ये सर्प है। पिताजी कहते हैं, बेटा ये तो मरा हुआ है, हाथ से पकड़ के और बाहर फेंक दिया, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा? श्रृंगी बालक कहते हैं, पिताजी आपने किसी का क्या बिगाड़ा था कि बिना मतलब के ये दुष्ट तुम्हारो इतना बड़ा अपमान करके गया है। सोई समीक मुनि महाराज कहते हैं, बेटा तू अभी बालक है, तू अभी जानता नहीं है, न तो संतों के सम्मान होते हैं और न संतों के अपमान होते हैं। संत के ऊपर कोई धूल डाल के चला जाए तो संत उससे कभी नाराज नहीं होते हैं, और अगर कोई संत के गले में माला पहना दे तो संत वाते इतने प्रसन्न नहीं होते हैं कि बाके घर की धूल ले ले, संग ही लगे पड़े घर के ले जे तो चेला भैया माला पहराए रहो तो मजबूत है। ऐसा भी नहीं होता संत का। असली संत तो बेटा वो होता है कि अगर किसी दुष्ट ने संत के गाल पे तमाचा मार दिया तो वो संत यूं कहता है कि भैया जाऊ गाल पे तमाचो मार दे जासो, दोनों गाल एक से है जागे। माना मानव जया जयू, मान में अपमान में सम्मान में एक समान रहते हैं। सज्जनों, जब ऐसे भाव होते हैं संत में तभी 15-15 दिना की भागवत हो रही हैं। सज्जनों, संत की महिमा का वर्णन किया, जो वर्णन भागवत में किया है वही तुलसीदास जी चौपाई बना के कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे पैर न विग्रह आसन त्रासा, और सुख में ताए सदा सब आसा, सुख में ताए सदा सन आशा, अनारंभयन के तयमानी, अनारंभयन के नामी, अमग अरोगता छवि ज्ञानी,
संसर का तृण सम विषय स्वर्ग अपवरण। सज्जनों, संत तो वही होते हैं जो स्वर्ग लोक तक की भी इच्छा नहीं करते। माना मानव जया जयु, मान में अपमान में, जय में विजय में, सम्मान में एक रस रहते हैं। या कहते हैं समीक मुनि महाराज के बेटा श्रृंगी, संत तो बेटा ऐसे होते हैं ताको तैसो काम है, सर्प डाल गया मरा हुआ डाल गया। श्रृंगी बालक बोले नहीं पिताजी, मैंने तो उसे श्राप दे दिया कि यही सर्प आज से 7वें दिन जीवित होकर के डसेगा। समीक मुनि महाराज कहते हैं बेटा, श्राप देने से तपस्या नष्ट होती है, परंतु श्राप तो लग गया, ये तो वापस नहीं होगा। पर न कि प्राणायाम क्रिया चढ़ा के यूँ देख लूँ कि जे श्राप का भले आदमी है तो नहीं लगो, कब दुष्ट है लगो वो तो कोई बात नहीं है, एक दुष्ट तो कम होगा दुनिया से। प्राणायाम क्रिया चढ़ा के देखा सो इस समीक मुनि महाराज की आंखों से अश्रुओं की धार बहने लगी और कहने लगे बेटा, ये श्राप तो परीक्षित महाराज के लिए लग गया। और जानते हो परीक्षित जैसा राजा दुनिया में नहीं रहेगा। तो जानते हो बेटा देश की कैसी दशा हो जाएगी। समीक मुनि महाराज क्या कह रहे हैं भागवत में के अलक्षमाणे नरदेव नामनी, अलक्षमाणे नरदेव नामनी और रथांग पाणी भयभंगन सदा हे चोर प्रचुरो बिन, सदा हे चोर प्रचुरो बिनंजति अलक्षमाणो विवरो अलक्षमाणो। समीक महाराज कहते हैं बेटा श्रृंगी, परीक्षित जैसा राजा दुनिया में नहीं रहेगा तो चोर लुटेरों की संख्या बढ़ जाएगी और माता बहनों की इज्जतें दिन में लूटी जाएंगी, कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। जितने भी संतों के आश्रम हैं ये सब के सब डाकुओं के अड्डा बन जाएंगे बेटा, अराजकता फैल जाएगी, कहीं धर्म देखने को नहीं मिलेगा। अब बेटा परीक्षित ने तो संतों के चरणों की बड़ी सेवा की है और सर्प के द्वारा जिसकी मृत्यु होती है वो नरकगामी होता है। इसलिए बेटा अगर परीक्षित नरक में चला गया तो सवरे संत महात्माओं की नाक कट जाएगी, दुनिया न्योकेगी काय के महात्मा है, कितनी सेवा करी परीक्षित ने पर वो भी नरक में चला गया तो ये क्या कर सकते हैं। इसलिए एक काम करो बेटा, भाई 7 दिन का बीच में टाइम है, सो परीक्षित महाराज को जाकर के अवगत करा दो तो 7 दिन के अंदर वो अपना मुक्ति का उपाय कर लेगा। पिताजी की आज्ञा मान करके श्रृंगी ऋषि महाराज इंद्रप्रस्थ के लिए आते हैं और महाराज परीक्षित ने मुकुट उतार के रख दिया था सिंहासन पे, सो उनकी सद्बुद्धि हो गई, सद्बुद्धि हो गई सो विचार कर रहे हैं नारायण से कि नारायण जिन हाथों ने संतों के चरणों की सेवा की है आज ये संत का अपमान करके आए हैं, इसका दंड मुझे आज ही मिलना चाहिए, चाहे हाथ काटने की सजा हो तो भी कटने चाहिए, अगर प्राण दंड हो तो भी मिलना चाहिए, न जाने ब्याज बढ़ बढ़ के मुझे कितना भोगना पड़ेगा। तब तक तो श्रृंगी ऋषि आ गए, बड़ा भव्य स्वागत किया, श्रृंगी ऋषि को लेकर के सिंहासन पर बिठाया।
और चरणोदक लिया, चरण धो करके हाथ जोड़ के कहते हैं महाराज आज्ञा करो मैं आपकी क्या सेवा करूं। सोई श्रृंगी ऋषि महाराज जान गए कि पिताजी कह रहे थे उससे भी बढ़ चढ़ के मिला राजा, और बड़ी हमारी सेवा की है। अब कौन से मुँहते कहूँ इनसे कि तुम्हें श्राप लग चुका है। इसलिए श्रृंगी ऋषि महाराज की आंखों से अश्रुओं की धार बहने लगी। परीक्षित महाराज कहते हैं प्रभु आप रो मत, निसंकोच होकर के कह दो हमसे आज गलती हुई है। और अन्न जल त्याग के महाराज हम भी नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसका दंड हमें तुरंत मिलना चाहिए। तब श्रृंगी महाराज ने कहा था कि राजन वही सर्प 7वें दिन जीवित होकर के आपके लिए डसेगा, सर्प के द्वारा आपकी मृत्यु होगी। और महाराज सर्प के द्वारा जिसकी मृत्यु होती है वो नरकगामी होता है। सो 7 दिन के अंदर महाराज अपने नरक से बचने का उपाय कर लो, नरक से बचने का उपाय कर लो। इतना कहते ही श्रृंगी ऋषि महाराज वहां से चले गए। और महाराज परीक्षित ने अपने बड़े बेटा जन्मेजय का राज तिलक किया। और सज्जनों जैसे कोई दूध में से तिनका को निकाल के फेंक देता है, ऐसे ही इतना बड़ा वैराग्य हो गया परीक्षित महाराज के लिए कि राजवाने को उतार के फेंक दिया। मूंज की मेखला और केले के पत्ते की कोपीन धारण करके कमंडल हाथ में लेकर के घर से निकलने को तैयार हुए। तब उनकी धर्म पत्नी रावती कहती हैं कि महाराज भजन करना चाहते हैं तो धन की कोई कमी नहीं है, यहीं आश्रम बनवा देंगे। परीक्षित महाराज कहते हैं देवी जिन नारायण भगवान ने मेरी गर्भ में रक्षा की थी मैंने आज तक उनका भजन नहीं किया, पर उन भगवान ने मुझे 7 दिन का समय दिया है। ये भगवान की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई है। सज्जनों वैसे देखो जाए ना तो जो 7 दिन कोई समय है सबन के लिए, क्योंकि शनिवार ते लेके इतवार तक 7 ही दिन तो हैं और सगन 7 दिन में ही मरना है, कोई अलग वार तो आएगा नहीं। तो सज्जनों ये 7 दिन का ही श्राप है। परीक्षित महाराज कहते हैं ये 7 दिन मुझे मिले हैं। रुधिरे भिमतिम तजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, कोई किसी का नहीं है देवी। तब तक या शरीर के अंदर प्राण हैं तब तक किसी के जीजा हैं, किसी के फूफा हैं, किसी के पापा हैं। प्राण निकलने के बाद में खास से खास रिश्तेदार भी यही कहता है कि जल्दी निकालो घर से, शमशान में ले चलो, ज्यादा देर हो गई तो बदबू आने लग जाएगी। इरावती ये कुलाल चक्र होता है ना, कुम्हार का चाक, तैसे ये चक्र की तरह ये संसार घूम रहा है और जन्म मरण इसमें हो रहे हैं। आज तुम इस जन्म में मेरी धर्म पत्नी बनी है, हो सकता है किसी जन्म में तुम मेरी माता भी बनी होंगी, हो सकता है किसी जन्म में तुम मेरी बुआ भी बनी होंगी, बहन भी बनी होंगी। सज्जनों इतना ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। अब तो परीक्षित महाराज की वैराग्य की आवाज जंगलों में संतों तक पहुंच गई।
एक बात बताएं सज्जनों, मृत्यु का समाचार सुन के भगवान की भक्ति जिसके जग जाए, ऐसे वैरागी विरले ही होते हैं दुनिया में। हर एक को वैराग नहीं होता। सज्जनों, संत महात्मा जितने भी हैं जंगल में, वे सोचने लगे भैया ऐसे राजा के तो दर्शन करो, क्योंकि आज तक हमने तो विरले ही पुरुष सुने हैं जिनको वैराग्य होता है। 40 वर्ष की उम्र में, जवान उम्र में राजा को वैराग्य, ऐसे राजा के दर्शन करने चाहिए। सज्जनों, संत महात्मा परीक्षित महाराज के दर्शन करने के लिए राजमहल की ओर जा रहे हैं। अब सज्जनों, ऐसे वैसे महात्मा नहीं है, भागवत में नाम दे रहे हैं कैसे महात्मा आए परीक्षित के दर्शन करने के लिए। क्या कह रहे हैं भागवत में? के अत्रि वसिष्ठम च्यवनम शरदवा, अत्रि वसिष्ठम च्यवनम शरदवा, अरिष्ट नेमि भृगुरंगिराज पराशरोगा वशिष्ठ च्यवन शरद अरिष्ट नेमि भृगु ऋषि अंगिरा ऋषि पाराशर ऋषि परशुराम जी और मेधातिथि देवल आश्विने। मेधातिथि हैं, भारद्वाज जी हैं, गौतम ऋषि हैं, पिप्पल ऋषि हैं और मैत्रेय और वाकव कुंभ योनि। मैत्रेय ऋषि भी पहुँचे हैं, अथर्वा ऋषि पहुँचे हैं, औरवण ऋषि पहुँचे हैं, अगस्त जी पहुँचे हैं, व्यास जी पहुँचे हैं और भगवान नारदश्च, देवर्षि नारद जी महाराज भी वहाँ पधारे हैं। सज्जनों, ऐसे महान संतों की टोली सामने से आती हुई दिखाई दी। परीक्षित महाराज गदगद हो गए और सभी संतों के चरणों को धोके चरणोदक पी रहे हैं। और परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं संतों से? अहो पयम धन्य तमानृपाणाम, अहो पयम धन्य तमानृपाणाम, और मैं तमानो ग्रहणीयसी राज्ञां कुलं ब्राह्मण पादसून, राज्ञां कुलं ब्राह्मण पादसून, परीक्षित महाराज कहते हैं, वाह महाराज, आज मैं राजाओं में धन्य हो गया। आज तक के इतिहास में मैंने न तो सुना और न लिखा हुआ देखा कि एक राजा के घर में आप जैसे संत किसी के घर में राजा के में पधारे हों। किसी इतिहास में नहीं लिखा। महाराज, आपने मेरे राजमहल में चरण रख के मेरी 7 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया, पितृसरों का, और आज मैं संसार में धन्य हो गया। अहो वयम धन्य तमानृपाणाम। महाराज, आज मेरा राजमहल आपके चरणों से तीर्थ बन गया। और महाराज, मैं तो यूँ सोच रहा था कि मैंने एक संत का अपमान किया है मरा हुआ सर्प गले में डाल के, तो मैं तो यूँ सोच रहा था कि पूरे हिंदुस्तान के संत मुझसे नाराज हो गए होंगे। परंतु आज मुझे आपकी महानता का पता पड़ा है कि आप कितने महान हैं। मैंने संत का अपमान किया था और संत ही मेरा कल्याण करने के लिए पधारे हैं। जय हो। इससे बड़ा महान और कौन हो सकता है। सज्जनों, संतों की स्तुति करके आगे आगे परीक्षित महाराज, पीछे पीछे संत चलते हैं।
और सज्जनों, दिल्ली से नोएडा, नोएडा से गाजियाबाद, गाजियाबाद से मेरठ, मेरठ से मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश का जिला है, यूपी का। और सज्जनों, मुजफ्फरनगर से 32 किलोमीटर पूर्व की तरफ भागीरथी गंगा के किनारे पर शुक्रताल तीर्थ में पहुंच गए। शुक्रताल तीर्थ में एक यानी वट वृक्ष है गंगा के किनारे पर। गंगा की तीर बड़ी रमणीक है। सज्जनों, ग्वाल वालों ने कछु पटिया बिछा रखी थी बैठने के लिए वट वृक्ष के नीचे। उस पटिया पे ही मंडप का निर्माण कर दिया लता पत्रादियों के द्वारा। सज्जनों, वो बरगद का पेड़ आज भी शुक्रताल में मौजूद है। 5582 वर्ष हो चुके हैं जब परीक्षित महाराज वहाँ कथा सुनने के लिए पहुँचे थे। 2 किलोमीटर के बीच में उसका व्यास है। कभी आप शुक्रताल जाएं तो उस वट वृक्ष के आज भी दर्शन कर सकते हैं। सवरे संत महात्मा गंगा जी की रेती में बैठ गए और परीक्षित महाराज हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि महाराज 7 दिन के अंदर जो मेरी मुक्ति करा सके वो व्यास गद्दी पर विराजमान हो जाओ। परंतु सज्जनों, किसी संत की हिम्मत नहीं पड़ी व्यास गद्दी पर बैठने की। तब परीक्षित महाराज संतों की तरफ से मुंह मोड़ के, गंगा की तरफ मुंह मोड़ के और नारायण भगवान कन्हैया जी से कहते हैं कि हे नारायण, अगर मुझे ऐसा मालूम होता कि कलयुग के आते ही बड़े बड़े संत अज्ञानी हो जाएंगे तो महाराज मैं एक ही बाण से उस दिन कलयुग के प्राणों का हरण कर लेता। परंतु मेरे गोविंद, आपने तो मेरी गर्भ में रक्षा की है और इस गंगा किनारे पर मैं आपकी शरण में आया हूँ। सवरे संत मौन साध चुके हैं। महाराज, मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताने में असमर्थ हैं। गोविंद, मैंने तो केवल शास्त्रों में ये जरूर सुना है कि जिस जीव को एक बार आपके दर्शन हो जाते हैं फिर उसको कभी नरक में नहीं जाना पड़ता। मैंने तो आपके बड़े अच्छी तरह गर्भ में दर्शन किए हैं, आपने मेरी रक्षा की थी। परंतु गोविंद, क्या मुझे पुनर्जीवन दान गर्भ में इसीलिए दिया था कि अभी परीक्षित को नरक में भेजना है? परीक्षित महाराज कहते हैं, गोविंद, ये तो आपकी मर्जी है, क्योंकि संसार की विश्व की सत्ता तुम्हारे हाथ में है। आप चाहो जिधर भेज देना, चाहे नरक में भेज देना, चाहे सूकर कूकर की योनियों में भेज देना। पर गोविंद, अंतिम समय पर मेरी एक आपसे प्रार्थना है कि बस मैं यही चाहता हूँ किसी भी योनि में जन्म हो जाए परंतु आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सज्जनों, इतनी बात जब कही तो गौलोक धाम में भगवान कन्हैया जी का सिंहासन हिल गया और भगवान कहते हैं सुखदेव जी से कि गुरुजी, अब क्या देख रहे हो? मेरी भुआ कुंती का पंती है परीक्षित, जिसकी मैंने गर्भ में रक्षा की थी, गंगा किनारे पर रो रहा है शुक्रताल में। आप जल्दी पहुंचो महाराज, और 7 दिना श्रीमद् भागवत की कथा सुनाए के भाई मेरे गौलोक धाम में ले आओ। सज्जनों, सुखदेव जी महाराज तैयार हो गए शुक्रताल में आने के लिए। फिर कन्हैया जी महाराज सोचने लगे कि अकेले सुखदेव जी चले गए तो ये भागवत 7 दिना नहीं सुना पाएंगे परीक्षित को। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी की इष्ट है राधा, और हर एक आदमी काऊ चीजें शुरू करता है तो इष्ट का नमन करता है। और जो ही जिन राधा को नाम बोले जीप पे गजे रोए लग गए। 10 दिन है जाते हैं अपनी इष्ट राधा की याद में रोते रोते।
तो सुखदेव जी व्यास गद्दी पे रोवत रहेंगे और परीक्षित उनके मुंह में देखत रहेगो। 7 दिना निकल जाएंगे, परीक्षित नरक में चला जाएगा, क्योंकि मुक्ति तो भागवत सुनने से होती है। व्यास जी व्यास गद्दी पे रोवत हो वह देखें तो मुक्ति थोड़ी हो जाएगी, या व्यास जी चटकोला सुनाए रहे हैं तो मुक्ति थोड़ी हो जाएगी, या व्यास जी गीत गाए गाए के नचाए रहे हैं तो मुक्ति थोड़ी हो जाएगी। मुक्ति तो होगी शुद्ध भागवत की कथा सुनने से। इसलिए भगवान कहते हैं कि सुखदेव जी के साथ में मुझे जाना पड़ेगा, तो 7 दिना तक मैं राधा का नाम इनकी जीभ पे नहीं आने दूंगा। जय हो। इसलिए सज्जनों, अकेले सुखदेव जी नहीं आए हैं, सुखदेव जी के हृदय में साक्षात कृष्ण भगवान बैठ करके संग आए हैं। ये हमारी भागवत कह रही है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय का 15वां श्लोक है। और जा श्लोक में क्या कह रहे हैं कि तत्रा भवत, तत्रा, तत्र माने वहां से, कहां से? गौलोक धाम से। अभवत माने उतरे, को उतरे? तो द्वैन के नाम ले रहे हैं कि भगवान व्यास पुत्र हो। एक तो भगवान और दूसरे व्यास पुत्र जी। व्यास पुत्र कौन? सुखदेव जी। सज्जनों, एक बात और बताएं, 7 दिना तक सुखदेव जी की जीभ पे राधा का नाम नहीं आने दिया भगवान ने, कि नाम आते ही रोए लग जाएंगे, कथा नहीं है पावेगी। इसलिए एक बात और बताएं आपको, 12 स्कंद हैं भागवत में, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, और भगवान कृष्ण के जन्म से लेके गौलोक धाम गमन तक की लीलाओं का वर्णन है। कईयों गोपीन के नाम है भागवत में, कईयों ग्वाल बालन के नाम हैं, पर श्रीमद् भागवत में कहीं भी राधा का नाम नहीं है। राधा का नाम कहीं नहीं मिलेगा भागवत में, क्योंकि भगवान ने राधा के नाम को भुला दिया। सूत जी महाराज इधर कहते हैं, सोनक जी जब सुखदेव जी महाराज उतरे ऊपर से, तो सुखदेव जी महाराज कैसे हैं भागवत में वर्णन कर रहे हैं कि तम द्वष्टे वरसम सुकुमार पादम और करो बाहु सकमो लगा चार पायता की मसकुल्य करना तो ध्यानम कम उसयात कंठम 16 वर्ष की जिनकी अवस्था है, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है, दिगंबर हैं, बड़ी बड़ी काली काली जटाएं हैं, और सज्जनों होठ जिनके किंदूरी के समान लाल लाल हैं, नाक जिनकी तोता के समान हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय। शंख की सी जिनकी ग्रीवा है। सुखदेव जी महाराज को देखते ही सभी संत खड़े हो गए सम्मान में, और सबने दंडवत प्रणाम किया। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी महाराज के चरणों को धोके चरणोदक लिया और चरणों को पकड़ के रोने लगे। परीक्षित महाराज के रोने को देखते ही सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजा होके रो रहा है? और जा देश को राजा रोए लग जाए तो प्रजा की हालत क्या होगी? क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो? परीक्षित महाराज कहते हैं, गुरुजी मेरे 2 प्रश्न हैं, अगर दोनों प्रश्नों का जवाब आपके पास है तो व्यास गद्दी पे विराजमान हो जाओ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारे कौन से प्रश्न हैं? कि पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि म्रियमाणम शरीरस्य, जब तक मनुष्य जिंदा है तब तक उसे क्या करना चाहिए? अर्थात जब तक सांसें चल रही हैं तब तक उसको क्या करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न है कि 7 दिन के अंदर मेरी मुक्ति हो सकती है कि नहीं?
सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन तुम्हारे दोनों प्रश्न उत्तम हैं। एक तुमने प्रश्न अपने हित में किया है, एक लोक हित में किया है, इसलिए दोनों का उत्तर एक सा ही है, मिला जुला। इसलिए पहले कान खोल के सुन लो राजन, तुम कह रहे हो कि नहीं कि 7 दिन में मेरी मुक्ति हो सकती है कि नहीं, तो खटवांगो नाम राज ऋषि मुहूर्त्वा त्वमेहायुष। खटवांग नाम के राज ऋषि को मैंने 2.25 घड़ी में यानी 48 मिनट में बैकुंठ पहुंचा दिया था। जय हो। तुम्हारे लिए तो 7 दिन है, ये तो बहुत है, चिंता ही मत करो। और दूसरा तुमने जो प्रश्न किया है ना कि जब तक मनुष्य जिंदा है, जब तक उसकी सांसें चल रही हैं, तब तक उसे क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम लभे। नेक सुन ले के फलानी जगह भागवत हो रही है तो 1000 कामन छोड़ के सुनवे जावे। ये अंतिम श्वासों तक का एक ही लक्ष्य है, श्रीमद् भागवत की कथा सुनना। और राजन वो ही भागवत की कथा हम तुम्हें सुनाएंगे। इतना कहते ही व्यास गद्दी को प्रणाम किया सुखदेव जी ने, और सुखदेव जी व्यास गद्दी पर विराजमान हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। एक आसन सामने परीक्षित महाराज के लिए दे दिया, और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन अब हम तुम्हारे लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे। आप मन लगा के ध्यान से और नियम से भागवत सुने। और भागवत कथा सुनने के नियम कौन से हैं, अब ये आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे, क्योंकि इस समय घड़ी में 5 बज चुके हैं। कल सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए भागवत कथा प्रारंभ करेंगे। कौन कौन से नियम से भागवत सुननी चाहिए सुखदेव जी वर्णन करेंगे। बड़ी सुंदर कथा होंगी। समय पर आप आकर के भगवान की कथा सुने। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। क्या वीरभान से आए आप? हाँ, हमारे वीरभान से सज्जन यहाँ पधारे हैं। आज नारियल देने के लिए आए हैं वो, क्योंकि बात तो बहुत पहले की नुत चुके थे, पर लगातार कथाएं चल रही हैं, घर हम रह नहीं पा रहे, इसलिए आज का उनका मुहूर्त है। और ये भागवत 6 तारीख से होगी, यानी यहाँ के बाद में, यहाँ पूर्ण होने के बाद में केवल 3 दिन का गैप है, फिर वीरभान में सप्ताह होगी। तो शास्त्री जी थाली पूजन की लेके तैयार कर लो। आप यहाँ आ जाओ, मुहूर्त का समय चल रहा है, और यहीं नारियल दे दो। इसके बाद आरती होगी, और आरती के बाद सभी प्रसाद लेके जाएंगे। एक भजन हम बोलेंगे और बाद में आप बोलेंगे। अरे बोल मेरी रसना हरी हरी, बोल मेरी रसना हरी हरी, मुखमंडल में पड़ी पड़ी, बोल मेरी रसना हरी हरी, बोल मेरी रसना हरी हरी, बोल मेरी रसना हरी हरी। शरत बिताती है क्यों जीवन, बिताती है क्यों जीवन, शरत बिताती है मुखमंडल में पड़ी पड़ी, बोल मेरी रसना हरी हरी, बोल मेरी रसना हरी हरी। नितन काल गोविंद नाम की, नितन काल गोविंद नाम की, श्वास श्वास में लड़ी लड़ी, बोल मेरी रचना हरी हरी, बोल मेरी। आगे उठे तेरी धुन सुन कर, जागे उठे तेरी धुन सुन कर, या काया की कड़ी कड़ी, बोल मेरी रचना हरी हरी, बोल मेरी रचना हरी हरी,
हरि नाम सुधारस बरसा दे हरि नाम सुधारस बिंदु बिंदु की झड़ी झड़ी बोल मेरी रसना हरी हरी बोल मेरी रचना हरि हरि बोल मेरी रचना लगा लो पांच अपन हरि बोलो नारायण भगवान की जय। इदं विष्णु चक्रामे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पागुंसुरे बोल भागवत भगवान मान की जय। चढ़ा दे या चढ़ा दे हाथ लगा ले सब लगा ली हाथ भैया पांच पंच क्योंकि पांच पंचन में परमेश्वर होता है और आप प्रार्थना करें कि नारायण भगवान आप ही मालिक हैं आप ही कराने वाले हैं हम कोई नहीं है और नारियल आपका लग गया आज से कोई पूछे कि ठाकुर साहब भागवत करा रहे हो तो आप यही कहना भैया हम कौन होते हैं कराने वाले नारायण भगवान ही करा रहे हैं क्योंकि अहंकार कभी जो है नैया को पार नहीं लगने देता और सूतंग सोवर में कहीं आप जाना नहीं इस प्रकार से नियमों का पालन करना है और ये हमारे वीरवान के को रणजीत सिंह परमार जी हैं और आप ताली बजा के इनका भी स्वागत कर दें इनके यहाँ भागवत की कथा 6 मई से होगी और वीरवान में होगी इसके बाद में बाड़ी में होगी इसके बाद करौली होगी यानी 15 जुलाई तक बुक हैं 15 जुलाई तक बीच में 3-3 दिन का 2-2 दिन का ही टाइम है और लगातार कथाएं चलेंगी हरे रामा 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 हरे 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 रामा हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 बोल मेरी रसना जय हो बोल मेरी रचना हरि हरि मुखमंडल में पड़ी पड़ी बोल मेरी रसना हरी बोल मेरी रचना हरि हरि बोलिए राम नाम महाराज की जय। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट आस जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे चरण गहूँ में किसके स्वामी चरण गहूँ में किसके तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं किसके ओम जय जगदीश हरे तुम पूरण परमा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पर ब्रह्म परमेश्वर पर ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता हो स्वामी तुम पालन करता
स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बरसा ओम जय जगदीश रे तुम हो कय गोचर जग के प्राणपति हो स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलो दयामय किस विधि मिलो दयामय तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश रे दीनबंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे हो स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश रे किसे विकार मिटावो पाप है रो देवा स्वामी करो देवा सदा की बढ़ावो सदा प्रेम बढ़ावो संतन की सेवा ओम जय जगदीश रे तन मन धन और जीवन सब कुछ है मेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश श्याम सुंदर की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम से गावे मैं शिवानंद स्वामी मन भजन हरिहर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश रे जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे मैं जनों के संकट दान जनों के संकट बंसी वाला दूर करे ओम जय जगदीश